मौलवी हाफिज अब्दुल अजीम उमरी मदनी साहब से आप कितने कादियानियत के मुतालिक सुन रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में इस फितरे की ख़तरनाकी से आप लोगों को आगाह किया। ये मत समझिए कि साहब यहाँ कादियानियत भी नहीं है, यहाँ भी छुपे हुए हैं। ये लोग असल में यहाँ से उनका हमेशा वेबसाइट चलते रहता है, उनका ये प्रोग्राम चलते रहता है, चैनल उनका चैनल चलता है बेंगलुरु तक। बेंगलुरु में भी काफ़ी है, जैसा कि मैंने कोडम्बाक्कम में इनका सेंटर है जहाँ मैं रहता हूँ। अफसोस इस बात का कि लेकिन हैदराबाद के लोगों ने ऐसा उनको तंग किया कि साहब जिस जगह वो लिए थे ग्राउंड वहाँ बिजली काट दी, फुला किया, नहीं कर सकते। दुनिया भर से इनके दज्जाल आते हैं, हर जगह से इनके दज्जाल आते हैं इनके कॉन्फ्रेंस में। तो हैदराबाद में बहुत मजबूत है। विजयवाड़ा से लेकर वैजाग तक दो लोग बहुत ही एक्टिव हैं, एक तो कादियानी और दूसरे क्रिश्चियन। पूरा बेल्ट यहाँ से विजयवाड़ा से लेकर वैजाग तक बहुत एक्टिव हैं लोग। माल पैसे की तो कोई भी उनके पास कमी नहीं, इतने खतरनाक लोग हैं। अल्लाह जिसको गुमराह करता है उसको कोई हिदायत नहीं देता। यूएनओ का सबसे पहला इन्वाइट था ज़फ़रुल्लाह खां, पाकिस्तान का सबसे पहला नुमाइंदा यूएनओ का था ज़फ़रुल्लाह खां, कादियानी कमबख्त, उसको बनाया था। तो उस वक्त जब पाकिस्तान तक़सीम हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना को क्या मालूम इस्लाम, पूरे कादियानी लोग पावर में थे पाकिस्तान में, बहुत ज़बरदस्त थे। मोदी जी साहब ने उनके फतवा दिया कि इसे गैर मुस्लिम में खुला है। उससे पहले मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहला फतवा शाये किया और पूरे हिंदुस्तान के हनफी अहले हदीस उलमा के दस्तखतों के साथ शाये किया था कि ये पूरे काफिर हैं। कादियानी, मिर्ज़ा अहमद ग़ुलाम कादियानी को मानने वाले लोग काफिर हैं। तो मोदी जी साहब को फांसी की सज़ा हुई। ये 1956 की बात होगी गालिबन, कहा कि इसको फांसी देना चाहिए। यह शख्स कादियानी को काफिर कहता है। ऐसे पावर में थे वो लोग, इसलिए कि ज़फ़रुल्लाह खां था, फुला था, सब जितने लोग थे सब ऐसे ही थे, सब कादियानी थे, छुपे हुए अपने आप को मुसलमान जाहिर कर रहे थे। वैसा ये कमबख्त था। और मुझे याद पड़ता है कि साहब उनका जो लियाक़त अली खां का जनाजा था, आया लेकिन जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा, जाके किनारे खड़ा हो गया। लोगों ने पूछा नमाज नहीं पढ़ेगा, कहा कि साहब मुझे मुसलमान नहीं समझते तो मैं क्यों पढ़ूँ। वैसा पाकिस्तान 1974 में मुझे याद पड़ता है, भुट्टो के ज़माने पूरी दुनिया से ये राबिता आलम इस्लामी की तरफ से फतवा शाये हुआ कि पूरे कादियानी काफिर हैं। ये भुट्टो के ज़माने में फैसला हुआ पूरी दुनिया का। आज तक ये कादियानी भी अपने नाम से हज नहीं कर सका और इंशाअल्लाह क़ियामत तक नहीं करेगा। बहुत ही ज़हर हैं, बहुत ज़हर हैं। नाम उनके कितने अच्छे प्यारे प्यारे होंगे, बिल्कुल मुसलमानों के नाम होंगे। ये कमबख्त कहता है कि कुरान में मेरा जिक्र है ना, याती मिन बाद इस्मु अहमद, क्या ईसा अलैहिस्सलाम बोल कर गए ना कि मेरे बाद अहमद पैगम्बर आएगा, मैं अहमद हूँ। बेवकूफ़, तेरा नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद है, अहमद का है तेरा नाम। ऐसा धोखा दिया, कितने बड़े बड़े लोग धोखा खा के कादियानी बन गए। नऊज़ बिल्लाह। लड़कियों की कोई कमी नहीं, फितना नहीं। जिस लड़की से कहा कि मैं इससे शादी करूंगा, अल्लाह ने वादा किया है कि मैं इस लड़के से शादी करूंगा तेरी बेटी से, और उससे लड़का पैदा होगा, फला साल तक, मर गया, उससे दूसरी शादी हुई, उससे बच्चे हुए, सब हुए, वो कादियान छोड़कर भाग गया कि इतना बड़ा दज्जाल है। इसके फितने बहुत है दज्जाल के, इसलिए आप ये ना समझें कि कादियानी कोई मामूली चीज़ है। बहुत बड़े मुसलमानों के दुश्मन हैं, जिनको अंग्रेज़ों ने पैदा किया, फाइनेंस भी वही करते हैं। उस फितने के मुतालिक मौलवी साहब अभी आपको आगाह कर रहे थे। आगाह रहिए और साफ समझिए कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी इस्लाम का दुश्मन नंबर 1 है। अब इसके प्रोग्राम की आखिरी तकरीर है हमारे बिराज जनाब उमर खां साहब की, अंग्रेज़ी में तकरीर होगी। आप हज़रत से दरख्वास्त का मौसम तो ज़रा ठंडा हो गया, कुर्सियाँ भी खाली हो गई। अगर आप लोग सब नज़दीक बैठेंगे तो एक दूसरे की गर्मी लगेगी,
फैल कर बैठे तो ज़रा सर्दी लगती है, नज़दीक नज़दीक बैठे तो गर्मी लगेगी। इंशाल्लाह ये आखिरी प्रोग्राम में इसका प्रोग्राम के अख्तिताम का ऐलान किया जाएगा। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारे बिरादर उमर खान साहब से कि वो आएँ और साहब अपनी तकरीर का आगाज़ करें इंशाअल्लाह।